मान के चलिए कि हमारी माँ बहन हरा दुपट्टा लेके चल रही तो आप एनकाउंटर कर दीजिएगा। हम बेगुनाह हैं, अभी हम गमछी लेके यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो आप मेरा एनकाउंटर कर दीजिएगा। अब इस युग में बेटी हरण पहला बार सुनी है ना बिहार में। अच्छा, क्या कहेंगे, बिहार में महंगाई है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। महंगाई रहता तो हमारे प्रधानमंत्री जी देश के अंदर रहते कि विदेश में मेलोनी के साथ मेलोडी करते। बेरोजगारी पर क्या बोले? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अब शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि हम महिलाओं को शिक्षा की क्या जरूरत है। अरे मेलोडी इतना चॉकलेटी है मैडम की बेरोजगारी महंगाई सब कुछ आदमी को भुला दे रहा है। बिहार अपराध मुक्त है, बलात्कार मुक्त है। कि इस बार मुख्यमंत्री के पद पे सम्राट चौधरी जी बैठेंगे तो क्या सम्राट चौधरी के नाम पे कितने लोग वोट करते हैं? हम तो भाई हम भी भाजपा ही हैं, लेकिन हम बिल्कुल वोट नहीं करते हैं। वोट देने से पहले सोचना चाहिए था कि हम वोट दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, अपने रोजगार पे दे रहे हैं, अपनी शिक्षा पे दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे दे रहे हैं कि सिंचाई पे दे रहे हैं। चाचा जी को कभी सुने थे कि हरा गमछी वाला को खोजा जाएगा? हरा गमछा वाले को खोजने के लिए 4000 कैमरा पटना में लगाया गया है। AI हरा गमछा वाले को खोज के निकालेगा। सब युवा, कोई युवा नहीं भटक रहा है मैडम। सब युवा जाइए इको पार्क में, गांधी मैदान में अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मेलोडी बैठ के खा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा सब भूल गया है। कहाँ युवा महाराज भटक रहा है? मोदी जी बोल दिए कि अपने देश से बाहर किसी को जाना ही नहीं है। जब मोदी जी बाहर जा रहे तो हम लोग क्या करने जाएंगे बाहर? ओ लुखारे, राज्य का मुख्यमंत्री खुद अपराधी हो, उस राज्य में अपराधी कहाँ से हो सकता है? क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी आपसे बात हुआ कि बिहार में अपराध मामला, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो गया, इन सब पर क्या कहेंगे? और रोजगार की बात करते हैं नरेंद्र मोदी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अभी तक कहाँ क्या कुछ हुआ है? अब कहाँ रोजगार मिला नहीं महाराज। ऐसा रोजगार न ली है, हम रोजगार न लिए हैं, यहाँ बैठ के कर रहे हैं। अभी ऑफिस से आ रहे हैं, रोजगार न लेके आ रहे हैं। युवा सब जो भटक रहा है, का कौन युवा? सब युवा, कोई युवा नहीं भटक रहा है मैडम। सब युवा जाइए इको पार्क में, गांधी मैदान में अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मेलोडी बैठ के खा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा सब भूल गया है। कहाँ युवा महाराज भटक रहा है? अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जा रहा है कमाने के लिए। कोई नहीं जा रहा है, सब लोग बैठ के मेलोडी खा रहा है। कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। बिहार के अंदर भाजपा की सरकार आ गई है, अब कोई युवा बाहर नहीं जा रहा। कौन युवा? महाराज मोदी जी बोल दिए कि अपने देश से बाहर किसी को जाना ही नहीं है। जब मोदी जी बाहर जा रहे तो हम लोग क्या करने जाएंगे बाहर? ओ लुखारे, काम कैसे चलेगा? 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं, नौकरी से काम चल रहा है। 5 किलो राशन से चल जाएगा? महाराज ऐसे बात कर रही हैं। अरे भाजपा की सरकार काहे ला विरोध करवा रही है? जो सच है वही ना बताएंगे। हम कहाँ तो हम कुछ बोले? हम नहीं कुछ बोले हैं। तो जो सच है वही बताएंगे ना। लोग भटक रहे हैं, बेरोजगार युवा पड़े हुए हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लोगों के पास स्वास्थ्य विभाग के लिए जा रहे हैं तो उनको वहाँ से भगा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और नीतीश कुमार के बेटे को लेकर कहा जा रहा है कि जिसका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको ही बना दिया गया। तो कहाँ गलत बोला जा रहा है? सही तो बोला जा रहा है। अब शिक्षा मंत्री जी सवाल नहीं पूछेंगे सरकार अब से? बिल्कुल करेंगे। अब शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि हम महिलाओं को शिक्षा की क्या जरूरत है। अब बताइए, तब इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वैसे वैसे लोगों को पद दिया गया है ना कि इस बार लोग बिहार से भाजपा का लोटिया ले डूबेगा लोग। मैं कहूं तो अगर सम्राट चौधरी जी का चेहरा अगर एनडीए लाता सामने कि इस बार मुख्यमंत्री के पद पे सम्राट चौधरी जी बैठेंगे तो क्या सम्राट चौधरी के नाम पे कितने लोग वोट करते हैं? हम तो भाई हम भी भाजपा ही हैं, लेकिन हम बिल्कुल वोट नहीं करते हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को हम अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। हम भी नहीं मानते हैं। आप भी नहीं मानते? नहीं मानते। वो तो थाली छीना गया है ना महाराज। थाली कैसे छीना गया? चाचा जी के आगे हम लोग थाली परोसे थे कि चाचा जी आप बैठ के 5 साल खाइए, लेकिन चाचा जी का थाली छीन के उनको स्विगी से सीधे दिल्ली भेज दिया गया। क्या कहिएगा, कैसे ये सब कम होगा? हो जाएगा। सम्राट चौधरी जी पद से हटे हो जाएगा। अच्छा, सम्राट चौधरी का राज ठीक लग रहा है या फिर नीतीश कुमार का सही? न, चाचा जी का राज एकदम बिल्कुल सही था। नीतीश कुमार जी का, सम्राट चौधरी जी का राज कहाँ? चाचा जी को कभी सुने थे कि हरा गमछी वाला को खोजा जाएगा? हरा गमछा वाले को खोजने के लिए 4000 कैमरा पटना में लगाया गया है। AI हरा गमछा वाले को खोज के निकालेगा। चाचा जी कभी बोले थे? कभी चाचा जी जातिवाद धर्मवाद भेदभाव किए थे? कभी देखे थे चाचा जी को? तो वो तो कहते हैं कि जातिवाद देख के एनकाउंटर नहीं होगा। कौन? सम्राट चौधरी। तो हरा गमछा तो गमछा देके एनकाउंटर कर दीजिएगा। मान के चलिए कि हमारी माँ बहन हरा दुपट्टा लेके चल रही तो आप एनकाउंटर कर दीजिएगा। हम बेगुनाह हैं, अभी हम गमछी लेके यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो आप मेरा एनकाउंटर कर दीजिएगा। कर अपराधी दीजिएगा। कह रहे हैं सीधे। हाँ, अपराधी कह रहे हैं सीधे। अब भाई
देखिए उनको डर किस बात का है, मैं साफ सुथरा बोलता हूँ, भले मैं भाजपाई हूँ लेकिन मैं साफ सुथरा बोलता हूँ, भले हमको कमेंट में भर भर के गाली मिलेगा, मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूँ। सम्राट चौधरी जी बचपन से जो जैसे लोग बच्चा रहता है ना तो माँ का आंचल पकड़ के लोग चलना सीखता है, तो सम्राट चौधरी जी राजनीति का खेल खेलना हरा गमछा पकड़ कर ही चले हैं। और चुनाव के दरमियान हरा गमछा के ऊपर उन्होंने इतना कमेंट किया था कि हरा गमछे वाले लोग उनसे बौखला गए थे। तो अब भाई देखिए कि चाचा जी से सत्ता छीन लिया गया। अब तो देखें कि अब हम उनको ये बात पता है कि फिर अगला बार इलेक्शन होगा ना तो हमको सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा, हमको मुख्यमंत्री पद का कुर्सी नहीं मिलेगा, हमको पावर नहीं मिलेगा। अभी पावर मिला है, जितना दुश्मनी हरा गमछा वाला से है अभी निकाल लिया जाए। तो भाई आजकल की जनता अनपढ़ नहीं है, चाचा जी सबको पढ़ा लिखा कर शिक्षित कर दिए हैं, सब लोग समझदार हैं। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई कहाँ है? महंगाई ना है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, पूरा गैस महंगा हो गया है। कहाँ कुछ महंगा है। महंगाई रहता तो हमारे प्रधानमंत्री जी देश के अंदर रहते कि विदेश में मेलोनी के साथ मेलोडी करते, हमको बताइए ना। महंगाई कहाँ है? महाराज हमारी बहनों का मंगलसूत्र बच्चा से एक बैग कह दिए का कि कोई 1 साल तक गहना नहीं, साला सब कुछ सुहागन रहने के बावजूद विधवा बनाने का काम कर दिए। आपने मेलोडी लेकर गए वहां पे, बताइए। अरे लेकर गए भी तो कोई कीमती तोहफा लेकर जाते, मेलोडी लेकर गए हैं, बताइए, सोचने वाली बात। ये देखिए और भी युवा मौजूद है, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा क्या कहेंगे, बिहार में महंगाई है? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अच्छा मेलोडी क्यों बोल रहे हैं? दूसरा सवाल पूछिए, बेरोजगारी। मेलोडी आप क्यों बोल रहे हैं? बेरोजगारी पर क्या बोले? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। जितना सवाल कीजिएगा सारे चीज में मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, यही सवाल का जवाब रहेगा। देखिए जो भी सवाल पूछेंगे मेलोडी को लेकर ही बोलेंगे, लेकिन जो बेरोजगारी सब कहाँ जाएगा फिर? जो युवा बेरोजगार है, जो बाहर जा रहे हैं। ये वोट देने से पहले नहीं सोचा था? वोट देने से पहले सोचना चाहिए था कि हम वोट दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, अपने रोजगार पे दे रहे हैं, अपनी शिक्षा पे दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे दे रहे हैं कि सिंचाई पे दे रहे हैं। उससे पहले देना सोचना चाहिए था। देने के बाद अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। आज छात्र जो है बिहार में शांतिपूर्वक भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, अपना धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कॉलेजों में घुस के गिरफ्तार किया जा रहा है। आपराधिक मामले पर क्या बोलेंगे? कहाँ अपराध है? कहाँ अपराध है? अपराध नहीं है। 2 दिन पहले पिता के साथ ही बेटी। राज्य का मुख्यमंत्री खुद अपराधी हो, उस राज्य में अपराधी कहाँ से हो सकता है? सम्राट चौधरी कौन है? कितना केस उनके पर है? कितना केस उनके ऊपर है? कितना मर्डर केस उनके ऊपर है? कितना धमकी के केस उनके ऊपर है? जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद अपराधी हो, वहाँ अपराध कैसे हो सकता है? हम अपने घर के मुखिया हैं, हम अपराधी हैं, मेरा गोतिया में कोई अपराधी होगा? कोई अपराधी नहीं होगा, सब हमसे डरेगा, सब हमसे डरेगा। ठीक है, तो अपराधी कहाँ है? जो महिला को जबरदस्ती जो होटल से टाना जा रहा था बाप के सामने, वो बिहार का थोड़ी ना है, वो लंदन में हो रहा था। लंदन में हो रहा था? लंदन में हो रहा था, बिहार का नहीं है। वो करप्शन से मुक्त हो गया, मुक्ति मिल गया बिहार को। अच्छा तो सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि खुद आपराधिक है, मतलब अपराध वाले हैं, तो फिर कैसे मुख्यमंत्री बन गए वो? खुद बोले हैं, हम कहाँ बोले हैं? क्या आज लालू प्रसाद यादव ने हम पे अत्याचार ना किया होता तो बिहार के मुख्यमंत्री हम ना होते? ये हम तो नहीं कहे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि वही उनको राजनीति में। तो हम तो चाह रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी मेरे पे अत्याचार करे, हम भी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अत्याचार करने पे कोई मुख्यमंत्री अगर बन जाए तो हमें भी अत्याचार कीजिए, हमको भी गाली बकिए, हमको भी जेल भेजवाइए, हम पे भी एनएसए लगवाइए, कल हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमको भी ख्वाहिश है मुख्यमंत्री बनने का। अगर अपराधी मुख्यमंत्री अगर बन सकता है तो हर कोई तैयार है अपराधी बनने के लिए। चलिए देखिए और भी कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भूल गए, मेलोडी खा रहे हैं ना, भूल जा रहे हैं बार बार सब कुछ। हाँ हम बोल रहे थे ये कि क्या बोल रहे थे मैडम, सवाल कीजिए ना, भुला गए। मेलोडी खा रहे हैं तो भूल जा रहे हैं। अरे मेलोडी इतना चॉकलेटी है मैडम कि बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ आदमी को भुला दे रहा है। सवाल कीजिए ना, जवाब देंगे। देखिए ना, भूल गए हैं सही में। खाली मेलोडी पे ही, अब जो भी सवाल पूछेंगे खाली मेलोडी। नहीं, अब माँ कसम अब नहीं बोलेंगे मेलोडी, अब नहीं। वो खाले मोदी जी बोलेंगे, मेलोडी बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे मेलोडी। अब बोलिए, सवाल कीजिए। स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य विभाग तो इतना बढ़िया है जो अब बेडों का जरूरत नहीं पड़ता है। मरीज को साला मिर्गी आया है, दीवार धो के पानी चढ़ रहा है, एकदम ऐसे ऐसे आंख मटमटा रहा है। अब कितना बढ़िया स्वास्थ्य विभाग आपको चाहिए महाराज। एसी के जगह पे माई अचरा से हाँक रही है, माई का अचरा का सुख मिल रहा है। क्या चाहिए स्वास्थ्य विभाग अब बिहार के अंदर? अब कैसा स्वास्थ्य विभाग खोजती हैं? अब बताइए ना हमको। अपराध पे क्या बोलेंगे? फिर बोले सीता हरण सुनी थी ना, सीता हरण चीर हरण सुनी थी ना। अब इस युग में बेटी हरण पहला बार सुनी है ना बिहार में। तो अपराध कहाँ है? वो तो बेटी हरण हो रहा था, अपराध थोड़े हो रहा था। हम अपराध नहीं कहेंगे, भाजपा की सरकार है, अपराध का नामों मत लीजिएगा। कहना है तो बेटी हरण कह के संबोधित कीजिए
कि जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के गृह में कोई मतलब दूसरे शहर से आकर एग्जाम देने के लिए आता है, उसके पिताजी के सामने उस बेटी को उठाकर होटल से बाहर लेके जाया जाता है और सब कुछ सामान्य रह जाता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, अपराध के बारे में बोले ना, प्रशासन का ये स्थिति है बिहार में कि मुकामा में गया था सोनू मोनू के घर प्रशासन को सर्च किया गया है। पहले अपराधी को सर्च किया जाता था, अब प्रशासन को सर्च किया गया है, उसके बाद अंदर गया सर्च करने के लिए। इस तरह से प्रशासन से विश्वास लोगों का उठ चुका है। ठीक है, फिर आनंद फानंद में दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया। न्याय कैसे मिलेगा प्रशासन से उठ के है तो? अरे भाई, डरना है, करप्शन भरा हुआ है ना, यहाँ सब लोग पैसे में बिक रहे हैं। जब एक विधायक बिक सकता है बकरी की तरह पैसा के लिए, पार्टी से पार्टी जा सकता है, तो प्रशासन क्या चीज़ है? जब तक करप्शन नहीं हटेगा मेरे बिहार का उद्धार नहीं होगा। लाठी डंडा पड़ते रहेगा और हम यही कहेंगे कि छात्र को जब पड़े डंडा लाठी, वो चुपचाप अब सहन शक्ति बढ़ा ले अपना, क्योंकि बिहार है, यहाँ लाठी डंडा का रेगुलर चलेगा। अपराध पे सजा मिलेगा। अब बाकी बेरोजगारी का काम का तो सब युवा का वर्दी मिला है और स्टार मिला हुआ है। देखिए, सबको नौकरी देना जरूरी है। चलिए, तो जैसा कि हमने अपराध के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच मेरी मौजूदगी थी, जनता से बातचीत किया कि क्या बिहार में अपराध मुक्त हो चुका है, क्या बिहार में बेरोजगारी खत्म हो गई है, तो कई सारे लोगों का एक ही जवाब है। बाकी आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या कहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।